Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much happening around the world of football right now and it is so difficult to keep a track of everything. Well, OneFootball makes that very easy for you. OneFootball is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the OneFootball app. Please head into the link given in the description below and download the OneFootball app now. तो बहुत खुशी हो रही है मुझे ये वीडियो बनाते समय क्योंकि फाइनली उस प्लेयर से लिंक आ गया है जिससे हम चेल्सी फैंस बहुत समय से सोच रहे थे कि भाई ये प्लेयर अगर आ जाए टीम में तो क्या ही बात। बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। एज अपोनेंट भी उन्होंने बहुत परेशान किया है हमको। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मार्क कुकुरेया की। मार्क कुकुरेया एक बेहतरीन प्लेयर हैं और बहुत ज़्यादा वो डायमेंशंस ऐड करते हैं नए नए अगर वो चेल्सी आ जाते हैं तो। अगर शब्द बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्यों ये ज़रूरी है शब्द अब आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा। तो क्या अभी अपडेट है लेटेस्ट वो एक बार देख लेते हैं। तो फाब्रिजियो रोमानो ने खुद अभी बताया है कि वर्क इन प्रोग्रेस फॉर मार्क कुकुरेया डील, चेल्सी आर ऑन इट ऑन बोथ क्लब एंड प्लेयर साइड, वेटिंग टू कंप्लीट फुल अग्रीमेंट विद ब्राइटन, डील वेल एडवांस्ड, नो इश्यूज ऑन प्लेयर साइड, मैन सिटी कंफर्म दे हैव नो इंटेंशन टू इम्प्रूव देयर 40 मिलियन पाउंड बिड। अब देखिए ये जो लास्ट लाइन है यहाँ पर, इसको आप गौर से देखिए एक बार। नो इशू ऑन द प्लेयर साइड, मैन सिटी कंफर्म दे हैव नो इंटेंशन टू इम्प्रूव देयर 40 मिलियन पाउंड बिड। यानी कि अभी तक तो मैन सिटी ने हाथ खींच रखा है, लेकिन हमको पता है कि कितनी अनप्रिडिक्टेबल है फुटबॉल की दुनिया, ट्रांसफ़र मार्केट कितना अनप्रिडिक्टेबल है। अभी भी मैन सिटी जो है वो चाहे तो इस डील में कूद के काम ख़राब कर सकती है चेल्सी का। जितना भी अभी चेल्सी ने काम किया है कुकुरेया को साइन करने के लिए वो सारा अनडन हो सकता है। बस एक बिड जो मैन सिटी को चाहिए वो है 50 मिलियन की और कुकुरेया विल बी अ सिटी प्लेयर, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किया कुकुरेया से वो मैन सिटी ने किया है। जिनचेंको जा चुके हैं मैन सिटी को छोड़ के, तो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत मैन सिटी को है कुकुरेया की। चेल्सी को भी बहुत ज़रूरत है कुकुरेया की। वो क्यों है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद पेप ग्वार्डियोला, एक्स बार्सिलोना, ला मासिया कनेक्शन, ये सारी चीज़ें जो मैनचेस्टर सिटी के फेवर में बहुत ज़्यादा हैविली स्टैक्ड है। लेकिन अब जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेयर साइड से अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर स्वूप इन कर सकती है मैन सिटी। ऑल दे नीड टू डू इज पुट इन अ 50 मिलियन पाउंड बिड। थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर सरप्राइज लग रहा है कि क्यों 10 मिलियन के लिए मैन सिटी इस डील से बैकआउट कर रही है और नेगोशिएशंस जो हैं वो ऐसे मतलब स्टॉल हो गए और चेल्सी को वो विंडो मिल गई इस पे कैपिटलाइज करने की। तो पहली बात तो ये हाईजैक नहीं बोलेंगे हम चेल्सी की तरफ से, इट इज़ जस्ट मैन सिटीज़ विलिंगनेस जो उनके आड़े आ गई है और जिसका फ़ायदा चेल्सी ने उठा लिया है। मतलब मैन सिटी विलिंग नहीं है। अगर मैन सिटी अभी भी चाहे तो इस डील में बढ़त बना सकती है, इस डील को क्रैक कर सकती है, कुकुरेया को ला सकती है एतिहाद स्टेडियम, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हाईजैक शब्द का इस्तेमाल करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। इट्स जस्ट दैट सिटी इज नॉट विलिंग टू पे 50 मिलियन पाउंड्स फॉर कुकुरेया एंड हेंस चेल्सी हैज कैपिटलाइज्ड ऑन दैट। बस इट इज एज सिंपल एज दैट। और अगर अभी भी लास्ट मोमेंट पे सिटी ये बिड लेके आ जाती है, आई थिंक कुकुरेया विल गो टू मैन सिटी अगर सिटी मैच करती है। अभी तक तो यह है कि दे हैव नो इंटेंशन ऑफ इंप्रूविंग देयर बिड, बट यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन। बट अभी हम ये मान के चलते हैं कि चेल्सी आर लीडिंग द रेस। तो भाई क्या तो साइनिंग होगी है। जोस्को गार्डियोल से बात करी है डायरेक्ट टॉड बोली और थॉमस टूकल ने भी। अगर हम लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन की बात करते हैं तो जोस्को गार्डियोल जैसा लाइप्जिग ने स्टांस मेंटेन किया है शुरू से ही, दैट ही इज़ नॉट फॉर सेल, जोस्को गार्डियोल को नहीं बेचेगी लाइप्जिग। तो क्या हम मान लें कि कुकुरेया को चेल्सी जो अप्रोच कर रही है वो ना केवल एज अ विंग बैक बट एज अ लेफ्ट सेंटर बैक ऑप्शन भी खिला सकती है। अब अगर हम बात करें चिलवेल की, तो चिलवेल बहुत ज़्यादा शार्प तो लगे नहीं प्री सीजन में, एक बहुत ही लेंदी एब्सेंस के बाद आए हैं विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। ACL जो होती है एक बहुत ही खतरनाक इंजरी होती है और 1 साल का करीब समय लग जाता है उसको ठीक होने में। लेकिन यहाँ पर चिलवेल की रिकवरी को दाद देते हैं। बहुत मतलब अप्रिशिएट करूँगा मैं चिलवेल की मेंटल स्ट्रेंथ और उनकी रिकवरी को, जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया अपने आप को और टाइम से पहले आ गए वो एक तरीके से। वो सीज़न ख़त्म होने से पहले जो लास्ट गेम था सीज़न का उसमें ही आ गए थे वो। तो एक बेहतरीन कमबैक किया है चिलवेल ने। लेकिन क्या थॉमस टूकल को लगता है कि चिलवेल अभी रेडी नहीं है? और मार्क कुकुरेया इतना बेहतरीन खेलते हैं ब्राइटन के लिए और इतना उनका बेहतरीन समय रहा है ब्राइटन के साथ कि वो ना केवल चिलवेल के बैकअप बन सकते हैं, वो चिलवेल को कंपटीशन देंगे अगर मार्क कुकुरेया आ जाते हैं चेल्सी तो। और वो आप ये मान सकते हैं कि चिलवेल की जगह अब कंफर्म नहीं होगी टीम में एक बार उनके आने से, इतने बेहतरीन प्लेयर है वो।
दूसरी चीज़, वो लेफ्ट सेंटर बैक भी खेल सकते हैं। ब्राइटन के लिए वो काफ़ी बार लास्ट सीजन लेफ्ट सेंटर बैक भी खेले हैं। एक जो चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि मार्कोस अलोंसो और जब एमरसन आपकी बुक्स पे हैं इस समय, तो कुकुरेया को लाने का क्या सेंस बनता है? तो लेफ्ट सेंटर बैक अगर आप उनको खिलाना है और कुलीबाली राइट सेंटर बैक भी खेल सकते हैं, तो देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि यहाँ पे आप फोफाना के पीछे भी जा रहे हैं, जो टाइम लगेगा अगर वो डील होती है तो। कॉम्प्लिकेटेड डील बहुत है, मुझे लगता है वैसे तो नहीं होगी, बट अगर हो जाती है, जो कि बहुत मुश्किल से होगी, तो कुकुरेया मेक सेंस इन सम कैपेसिटी कि आप लेफ्ट में कुकुरेया को खिला के राइट में कुलीबाली को खिला सकते हैं और सेंटर में आपके फोफाना खेल सकते हैं। तो 3 आपके पास हो जाएंगे फ्रंट लाइन सेंटर बैक्स, जिसमें थियागो सिल्वा और चालोबा को आप रोटेशन में खिला सकते हैं, तो बेहतरीन आपकी एक बैक लाइन हो जाती है। फिल चिलवेल प्लेइंग एज अ विंग बैक एंड रीस जेम्स प्लेइंग एज द राइट विंग बैक। और अगर आपको थियागो सिल्वा को भी खिलाना है और एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप कुकुरेया को विंग बैक खिला सकते हैं, लेफ्ट पे कुलीबाली खेल सकते हैं, राइट पे फोफाना खेल सकते हैं। तो इस तरीके की वर्सिटैलिटी आपको मिल जाती है, पहली बात तो आपकी बैक लाइन में। दूसरी बात, अगर मैं स्टैट्स की बात करूं कुकुरेया की, तो फुल बैक्स के हिसाब से देखें तो काफ़ी डिसेंट स्टैट्स हैं। अगर मैं अटैकिंग वाइज भी बात करूं, पर 90 शॉट क्रिएटिंग एक्शंस 2.37 का है कुकुरेया का, विच इज़ 80 परसेंटाइल। पासिस की अगर मैं बात करूं तो 89 परसेंटाइल्स पासिस में उनका अटेम्प्टेड है। प्रोग्रेसिव पासिस में वो 87 परसेंटाइल पे हैं। प्रोग्रेसिव कैरीज में 79%, और मतलब डिसेंट इनफ स्टैट्स हैं। सेम विद डिफेंसिव स्टैट्स की अगर हम बात करें, प्रेशर, टैकल्स, इंटरसेप्शन, ब्लॉक्स, क्लियरेंसेस, एरियल वंस, सारे चीज़ जो हैं काफ़ी डिसेंट है फॉर अ विंग बैक। बट यहीं अगर हम सेंटर बैक जब वो खेलें और वो स्टैट्स पर नज़र डाल लेते हैं, तो बिल्कुल ही दिन रात का इसमें फ़र्क आ जाता है। एज अ सेंटर बैक आप देखिए कुकुरेया तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नंबर्स के साथ इस समय टॉप पर बैठे हुए हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड असिस्ट, प्रोग्रेसिव पासिस रिसीव्ड अगर आप देखें 99 परसेंटाइल, 97 प्रेशर्स, 97 परसेंटाइल प्रेशर्स, 93 परसेंटाइल टैकल्स और 80 परसेंटाइल ब्लॉक्स। तो और ज़्यादा बेहतर स्टैट्स हैं जब कुकुरेया एज अ सेंटर बैक खेले। अब आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि सेंटर बैक जो ये खेले हैं वो सैम्पल साइज़ बड़ा कम है, कम मैचेस के लिए खेले, इसलिए ये स्टैट्स जो है थोड़े से इन्फ्लेटेड लग रहे हैं। लेकिन आप देखिए कितनी वर्सिटैलिटी लेके आ जाता है कुकुरेया आपके सिस्टम में, और मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक इंटेलिजेंट साइनिंग हो सकती है, प्रोवाइडेड हम अलोंसो और एमरसन का क्या करते हैं। अब यहाँ पर एक खबर आ रही है कि कुकुरेया की डील बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाती है बार्सिलोना के लिए, ऐसे कि दिस अलाउज चेल्सी टू लेट गो ऑफ मार्कोस अलोंसो टू बार्सिलोना, क्योंकि एनीवेज हम इतने सारे विंग बैक्स और इतने सारे सेम प्रोफाइल के प्लेयर्स नहीं रख सकते सिस्टम में। तो अगर आप कुकुरेया को अब एज अ सेंटर बैक ले आते हैं, तो देन इट मेक सेंस कि एमरसन रुकते हैं एज अ डायरेक्ट बैकअप टू बेन चिलवेल। और फिर अगर आपको और वर्सिटैलिटी चाहिए तो कुकुरेया को ही आप खिला सकते हैं विंग बैक पोजीशन में भी। और आज हम देख रहे थे कि चेल्सी ने मलंग सार का मूव भी ब्लॉक कर दिया है, टेबल पे ऑफर है फुलम का, फुलम ने ऑफर किया है चेल्सी को। एक ऐसा प्लेयर अगर आप लेके आ जाते हैं जो किसी भी पोजीशन में खेल सकता है, प्लस कुकुरेया मेरे हिसाब से उस मॉडर्न फुलबैक की तरह हैं जो आप देख सकते हैं डिफेंसिवली भी काफ़ी अच्छे हैं, तो हमको बैक 4 में भी ट्रांजिशन करने का मौका देते हैं। ऑब्वियसली बेन चिलवेल भी उसी मोल्ड के हैं, काफ़ी उनके भी काफ़ी डिसेंट स्टैट्स रहे उन महीनों में। लेकिन बेन चिलवेल मुझे डाउट है कि क्या वो लेफ्ट सेंटर बैक वाला रोल प्ले कर पाएंगे जो कुकुरेया कर सकते हैं। तो वो बेहतरीन एक एक्यूजिशन है हमारे लिए। जैसा आपने देखा था लास्ट सीजन भी रीस जेम्स राइट सेंटर बैक भी खेल लिए थे इफेक्टिवली, स्पेशली इन दैट सेकंड लेग अगेंस्ट रियल मैड्रिड, जब विनीशियस को उनको निगेट करना था, विनीशियस का पेस निगेट करना था, तो रीस जेम्स ने बहुत अच्छी तरीके से किया था। तो कुछ कुछ आप देख सकते हैं कुकुरेया को वो भी इस तरीके की जो है जिम्मेदारी निभा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस नाउ कि जो मैं अभी पढ़ा हूं और जो मैंने डेवलपमेंट्स देखे हैं, मैं पहले शुरू में थोड़ा सा इस पे मतलब पजल था कि क्यों जा रहे हैं अभी कुकुरेया के लिए और क्या ज़रूरत है। बट अगर आप देखें तो राइट में आप खिला सकते हैं कुलीबाली को, या आप कुलीबाली को तो तीनों में से किसी भी पोजीशन पे खिला सकते हो। आप सेंट्रल भी खिला सकते हो, आप लेफ्ट भी खिला सकते हो, आप राइट भी खिला सकते हो। और अभी इसके अलावा हमको एक और जो है चाहिए सेंटर बैक, जिससे हमारा जो है कंप्लीट हो जाए डिफेंस, क्योंकि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको 5 डिफेंडर्स चाहिए अगर आपको रोटेशन में 3 को खिलाना है। तो डेंजल डम्फ्रीज के पीछे क्यों नहीं जा रहे हैं और कुकुरेया के पीछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि डेंजल डम्फ्रीज को जितना मैंने खेलते हुए देखा, इज एन आउट एंड आउट फुल बैक, आप उनसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सेंटर बैक वाले रोल में फिल इन करे। तो आई थिंक उस हिसाब से उन सारी चीज़ों को देखते हुए और जो वर्सेटैलिटी कुकुरेया लेके आ रहे हैं, आई थिंक इट इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। और अभी हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हमको अग्रेसिव होना ही पड़ेगा ट्रांसफ़र मार्केट में। अब चाहे हम ओवर पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, बट आई थिंक प्लेयर्स को लाना ज़रूरी है अगर हमको इस स्क्वाड को कॉम्पिटिटिव बनाना है, क्योंकि सीज़न जो है 4 दिन में स्टार्ट होने वाला है।
प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है इस कुकुरेया की साइनिंग के बारे में, और वो कौन से प्लेयर्स हैं जिनको चेल्सी को टारगेट करना चाहिए अभी और ट्रांसफर मार्केट में जाते हुए। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड पीस।